द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज, ठीक है। तो अपने को बताना है कि ऑलवेज यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, ठीक है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी जो होगा वो ऑब्वियसली n पे डिपेंड करेगा, ठीक है, n पे डिपेंड करेगा। तो ये ऑलवेज वाली अपने को एक्सप्रेशन बताना जो ऑलवेज सेटिस्फाई करे। अब लेट्स से यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, z जो होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और वो nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 की पावर 1/n, ठीक है। ये वाली एक एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पर अगर मैं इसका पावर n अप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, z की पावर n इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस साइड ले आऊँ, ठीक है, इसको अगर मैं इस साइड ले आऊँ तो क्या आ जाएगा, ये z की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, z में nth रूट की क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अगर z में nth रूट की इक्वेशन आ गई तो इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट होंगे, ठीक है। किसी भी एक्सप्रेशन के अगर जितनी डिग्री होती है उतने रूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसके कितने रूट्स बोलूंगा, n रूट बोलूंगा। तो n रूट अगर मैं बोलूँ तो क्या n रूट होंगे, लेट्स से z1 z2 z3 अप टू क्या आ जाएगा, अप टू zn आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये इसके रूट्स हैं, ठीक है, ये इसके रूट्स हैं, तो अपन क्या लगाते हैं, रूट्स में प्रॉपर्टी लगाते हैं। रूट्स की नेचर जो होती है वो रूट्स एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है जो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट्स ऑफ रूट और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट टेकन डिफरेंट नंबर ऑफ रूट्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से इसके लिए प्रॉपर्टी आती है। तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ रूट आती है, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट अगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट लिखूँ, ठीक है, तो ये nth रूट ऑफ यूनिटी के कितने रूट्स हैं, n रूट है, n रूट z1 से z2 से zn तक। तो यहाँ से अगर मैं प्रोडक्ट्स ऑफ रूट लगाऊँ तो z1 इंटू z2 इंटू z3 अप टू zn, ठीक है, अप टू zn। तो ये बेसिकली क्या आता है, ये आता है -1 की पावर n। इसके लिए अगर मैं जनरल फॉर्मूला बोलूँ तो ये आता है -1 की पावर n इंटू कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म बोलूँ, कांस्टेंट टर्म बोलूँ तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 0, या फिर मैं कांस्टेंट टर्म बोलूँ, ठीक है, या मैं बोलूँ इसको कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म या फिर लीडिंग टर्म बोलो। डिनोमिनेटर में क्या आता है, डिनोमिनेटर में आता है कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, z की पावर n, ठीक है। जो हाईएस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे अपन डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू रखूँ तो ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर n और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ z या कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में क्या गिवन है, इसमें गिवन है ये वैल्यू -1, ठीक है, -1 गिवन है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में z क्या है, 1 है, ठीक है। तो अब इन्होंने अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखूँ तो वैल्यू बेसिकली अपना क्या कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया -1 की पावर n+1, ठीक है, ये -1 की पावर n+1 है। बट अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो ऑप्शंस में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन क्या है, -1 की पावर n-1, तो बेसिकली ये वही लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। जैसे मैं लेट से डिनोमिनेटर में 1 लिखा हुआ है ना, डिनोमिनेटर में लेट से मैं 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को यहाँ से अगर मैं देखूँ तो -1 की पावर n+1 और नीचे डिनोमिनेटर में 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 इंटू -1 मतलब -1, डिनोमिनेटर में 1 को क्या लिख सकता हूँ, -1 इंटू -1। अब -1 का क्या आ गया, नीचे में स्क्वायर आ गया, ठीक है, -1 की पावर n+1 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, -1 का स्क्वायर। तो इसको बेसिकली अगर मैं लिखूँ तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर n-2 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो बेसिकली ये जो -1 की पावर n+1 या -1 की पावर n-1 लिखा हुआ है ये दोनों एक ही टर्म है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो n पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, n इवन है या ऑड है उस पे प्रोडक्ट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी की वैल्यू डिपेंड करेगा। 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, ठीक है, और 0 भी हो सकता है।